अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पाकिस्तानी सियासत में आजकल आम इंतखाबात की गूंज सुनाई देने लगी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कह चुके हैं कारकुनों को कि तैयारी की जाए आम इंतखाबात के लिए, किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने रिसेंटली 2-3 दिन पहले अपने तर्जुमानों की जो मीटिंग की थी, उसमें वज़ीर आज़म ने भी उनको कहा है कि आम इंतखाबात 2023 में भी हो सकते हैं और आम इंतखाबात 2022 में भी हो सकते हैं, यानी किसी भी वक्त हो सकते हैं। मीडिया में बड़ी डिस्कशन चल रही है कि आम इंतखाबात हो सकते हैं, नहीं हो सकते। कुछ सवालात हैं मेरे जहन में आम इंतखाबात के हवाले से। और सियासी जो जमातें हैं बड़ी, 4 जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जेयूआई, ये 4 जमातें बड़ी हैं, बाकी तो छोटी छोटी जमातें हैं। ये जमातें, चारों जमातें जो हैं, इनका मैं आज जायज़ा लूँगा कि इन चारों जमातों में से कौन कौन तैयार हैं आम इंतखाबात के लिए और किसकी तैयारी नहीं है। और आम इंतखाबात अगर होते हैं वक्त से पहले तो हुकूमत किस तरह ख़त्म होगी, कौन ख़त्म करेगा, ऑप्शंस क्या हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास या हुकूमत के पास आम इंतखाबात कराने के या हुकूमत ख़त्म करने के। इस मामले पर बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहली बात तो ये है कि सवाल ये पैदा होता है, तैयारियों पे भी मैं आता हूँ कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जेयूआई की कितनी तैयारी है आम इंतखाबात के लिए, कौन तैयार है कौन नहीं है। लेकिन पहले ये सवाल पैदा होता है कि वक्त से पहले इंतखाबात कैसे होंगे, हुकूमत कैसे ख़त्म होगी। अपोजिशन तो हुकूमत 3-3.25 साल में ख़त्म कर नहीं पाई, ज़ाहिर है। धरने भी दिए, एहतजाजी तहरीक भी चली, जलसे, बड़े बड़े इज्तिमात हुए, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो सकी। हुकूमत को कुछ नहीं नुकसान पहुंचा। और अब हुकूमत के यानी या तो इस्टबलिशमेंट हुकूमत को ख़त्म कर देती किसी तरीके से। इन हाउस चेंज की बातें हुई, इन हाउस चेंज भी अभी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोग सवालात उठा रहे हैं कि जी भाई, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी नहीं की तो इमरान ख़ान कैसे करेंगे। बिल्कुल नहीं की, लेकिन हुकूमतों ने मुद्दत पूरी की है। पिछली हुकूमत ने भी मुद्दत पूरी की, नून लीग की, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो उससे पहले भी भुट्टो साहब के दौर में भी हुकूमत ने मुद्दत पूरी की थी। तो ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि भाई वज़ीर आज़म कोई भी मुद्दत पूरी नहीं करता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, अगर हुकूमत मुद्दत पूरी करती है तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ही मुद्दत पूरी करेंगे, क्योंकि इमरान ख़ान माजी के वज़राए आज़म की तरह नहीं है। इमरान ख़ान अलग टाइप के वज़ीर आज़म हैं जो इस्टबलिशमेंट, जो सिलेक्टर्स ने उनका लाडला है, वो लाए हैं, तो इनको मुद्दत पूरी कराएंगे। इसलिए भी क्योंकि इमरान ख़ान को जो इस्टबलिशमेंट कहती है, जिस तरह भी चाहती है, वो उनसे काम ले लेती है। तो वो जब इस्टबलिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है, उनका हर चीज़, हर बात मान रहे होते हैं, तो उनको क्यों हटाएंगे। नवाज़ शरीफ को हटाया गया था तो वो ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ के साथ इख्तलाफात हुए थे इस्टबलिशमेंट के मुक़्तदर क़ुव्वतों के, इसलिए नवाज़ शरीफ को हटाया था। यूसुफ रज़ा गिलानी का भी मसला ऐसा ही था कि अदालतों ने उनको कहा कि जी ख़त लिखें स्विस हुकूमत को, ज़रदारी के साहब के ख़िलाफ़, सदर ममलिकत के ख़िलाफ़। उन्होंने इनकार कर दिया था अदालत को कि मैं ख़त नहीं लिख सकता अपने सदर ममलिकत के ख़िलाफ़। तो ये मसले मसाइल तो ज़ाहिर है, और अदालतों के पीछे कौन होता है आपको सबको इल्म है। तो ये इख्तलाफात की वजह से वज़राए आज़म अपना मुद्दत पूरी नहीं कर रहे होते। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कोई इख्तलाफ है ही नहीं इस्टबलिशमेंट के साथ। इस्टबलिशमेंट को जिस तरह वो चाहते हैं इस्टबलिशमेंट मान लेती है, इस्टबलिशमेंट जो चाहती है इमरान ख़ान साहब मान लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इमरान ख़ान ने मांगा तो वो भी उनको दे दिया गया, आज़ाद कश्मीर इमरान ख़ान ने मांगा वो भी उनको दे दिया गया। जो और बड़े मसाइल हैं, सी पैक हो, मकबूजा कश्मीर हो, और मसाइल बहुत सारे इशूज़ पर
इस्टबलिशमेंट के साथ खान साहब ऑन बोर्ड हैं, तो खान साहब को क्यों इस्टबलिशमेंट इन हाउस तब्दीली करके हटाएगी। इमरान खान और ये हकूमत, ये मेरा ख़्याल है कि ये अब कट्ठे कट्ठे चलेंगे, जितना भी अरसा चले, मुद्दत पूरी करें या मुद्दत पूरी करने से पहले घर जाएं, लेकिन साथ साथ होंगे। जब भी हुकूमत ख़त्म हो, आम इंतखाबात हो, जो भी हो, ये साथ साथ होंगे। अब आता है ऑप्शन इमरान खान साहब का कि असम्बलियाँ वो तोड़ दें, वक्त से पहले इलेक्शन कराएं। तो मुझे ये वक्त से पहले असम्बलियाँ तोड़ने का ऑप्शन इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कोई जवाज़ नहीं बनता। हुकूमत अभी इस वक्त हुकूमत ने कोई इतना परफॉर्म तो किया नहीं है, कोई बड़ा तीर तो मारा नहीं है कि हुकूमत चाहे कि भाई कोई 1,50,00,000 लाख घर दे दिए हों या 1 करोड़ नौकरियां, चलो 50 लाख नौकरियां दी हों, 25 लाख घर दिए हों, इतना भी नहीं है, 1 लाख घर भी नहीं दिया। तो हुकूमत किस मुंह से जाएगी इलेक्शन में, अवाम के पास क्या लेकर जाएगी, क्या अवाम को बताने के लिए होगा हुकूमत के पास। सिर्फ सियालकोट का PS 38 जीत कर और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जीत कर तो हुकूमत नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत कोई इलेक्शन जीतेगी, आम इंतखाबात जीतेगी। स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ पे 9 इंतखाबात 10 इंतखाबात जो ज़मीनी हुए हैं वो हुकूमत बुरी तरह हार चुकी है। तो हुकूमत की मकबूलियत का अंदाज़ा इसमें से हो चुका है हुकूमत को भी कि भाई दाल नहीं गलने वाली पाकिस्तान में अब दोबारा इलेक्शन में। तो इन दिनों में तो हुकूमत का कोई हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, कोई हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि हुकूमत आम इंतखाबात में जाए और हुकूमत जीत कर आए। कश्मीर का मसला ही अलग था और गिलगित बल्तिस्तान का भी मसला अलग था। ये पाकिस्तान के साथ इसीलिए हालात के साथ जो है उनको रिलेट नहीं किया जा सकता, उनको कंपैरिजन उनका नहीं किया जा सकता क्योंकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें उनको ही मिलती हैं जो मरकज़ में हुकूमत कर रही होती है, उस जमात को ही मिलती हैं। तो ये वो उन्होंने दे दी जिन्होंने देनी होती है। पाकिस्तान का सवाल बनता है कि पाकिस्तान में दोबारा PTI इंतखाबात जीतेगी या नहीं। इन हालात में तो नज़र नहीं आ रहा। PTI सिंध में जाने की तैयारियां कर रही है कि भाई मकबूजा आज़ाद कश्मीर भी फ़तह कर लिया है, गिलगित बल्तिस्तान भी फ़तह कर लिया है, अब सिंध फ़तह करेंगे। तो मेरा ख़्याल है पंजाब में, सिंध में, KP में जहाँ जहाँ हुकूमतें हैं PTI की, वहाँ से जो बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है PTI को ज़मीनी इंतखाबात में, उसके बाद सिंध का दावा करना, तो मेरा ख़्याल है ये तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा बहरहाल PTI के लिए। तो PTI इस वक्त तैयार नहीं है आम इंतखाबात के लिए भी क्योंकि परफॉर्मेंस कोई नहीं है PTI की अभी तक, और अवाम को बताने के लिए कुछ भी नहीं है PTI के पास। तो किस मुंह से PTI अवाम में इंतखाबात के लिए जाएगी। ये तो हो गई PTI की बात। अब आता हूँ नून लीग पे। नून लीग भी इस वक्त बहुत सारे मसाइल का शिकार है, बहुत सारी बहरानी कैफियत से इस वक्त गुज़र रही है नून लीग। ये जो आज़ाद कश्मीर का इंतखाब हार के आई और PS 38 सियालकोट का इलेक्शन हारा है नून लीग ने, उसके बाद नून लीग इस वक्त जो अंदरूनी एक इख्तलाफात का खलफशार का शिकार है, परेशानियों में है इस वक्त। तो नून लीग भी मेरा नहीं ख्याल कि को फौरी तौर पर इलेक्शन में जाने की इस वक्त हक़ में है। नून लीग चाहे नून लीग का वोटर इस वक्त भी नून लीग के साथ है। आज़ाद कश्मीर में आपने देखा कि मरीम नवाज़ के जलसे, जितना क्राउड मरीम नवाज़ ने लिया है जलसों में वो किसी ने भी इतना नहीं लिया। इवन बिलावल भुट्टो जरदारी का बहुत सारा क्राउड था, बिलावल का भी, इमरान खान का के पास भी दो आखिरी जलसे में अच्छा सा क्राउड था। अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद के तो जलसे काउंट ही न करें ना, वो तो किसी खाते में ही नहीं थे। वो तो गालम गलोच और ये वो जूते पड़ना और पथरा होना, ये वो उसमें गुजर गए इलेक्शन कमीशन के यानी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाने में। वो 500-800 1000 2000 लोग थे जलसों में। इमरान खान का आखिरी जलसा काउंट किया जा सकता है। तो नून लीग के पास क्राउड है, नून लीग का चार्ज क्राउड है और नून लीग का वोटर भी यानी इस वक्त बिल्कुल है तैयार।
लेकिन नून लीग जो पार्टी है वो अंदरूनी जो तोड़ फोड़ और इंतशार और इख्तलाफात का शिकार है। शहबाज शरीफ और जो बयानिए के मामले पे कि शहबाज शरीफ का बयानिया मफाहमती है तो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का बयानिया मज़ाहमती है। शहबाज शरीफ मफाहमत के लिए जेल से बाहर आ गए, भाई को मिन्नत तरला पाँव पकड़ लिए कि जी मफाहमती पॉलिसी अपनाएं। नवाज़ शरीफ ने कोशिश भी की कि मफाहमती पॉलिसी शहबाज शरीफ को मौका दिया जाए ताकि मफाहमती पॉलिसी का भी कोई समर सामने आ जाए, लेकिन पूरी तरह न मफाहमती पॉलिसी इनकी चल सकी न मज़ाहमती पॉलिसी, यानी न इधर के रहे न उधर के रहे। तो नून लीग इस कैफियत में है। शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े की खबरें चल रही हैं 4-5 दिनों से, उसकी बस वजाहतें आ रही हैं। अभी इस्तीफ़ा दिया तो यकीनन नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ ने धमकी ज़रूर दी है। आज शहबाज शरीफ का जियो पे इंटरव्यू चलेगा सलीम साफ़ी के साथ, तो वो उसमें से अंदाज़ा थोड़ा सा हो जाएगा कि शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने जो इंटरव्यू सलमान गनी को दिया था उसमें शहबाज शरीफ ने बहुत सारे रिज़र्वेशन अपने जो हैं बयानिए के हवाले से और फ़ौज के हवाले से, इस्टबलिशमेंट के हवाले से, मफाहमत के हवाले से उसने अपना मौक़िफ़ दे दिया हुआ है। तो उसमें से भी अंदाज़ा हो रहा है कि शहबाज शरीफ अलग पिच पर खड़े हैं, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ अलग पिच पर खड़े हैं। नून लीग के रहनुमा वजाहतें करते फिर रहे हैं, लेकिन बहरहाल नून लीग इस वक्त अपने अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार होने की वजह से इस वक्त इन दिनों में कम अज़ कम नून लीग भी मुझे नहीं लग रहा कि फौरी तौर पर कोई इलेक्शन के हक़ में है या इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। नून लीग भी इंतज़ार करेगी, पहले अपने मसले मसाइल ये हल करेगी, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन प्रॉपर नून लीग अवामी राब्ता मुहिम और ये सिलसिले शुरू करेगी। इन दिनों में तो मरीम नवाज़ भी कोरोना में हैं, क्वारंटाइन है, और इवन अहसन इकबाल जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको भी कोरोना हुआ है, वो भी क्वारंटाइन हो गए हैं, लाइन हो गए हैं। शहबाज शरीफ अभी एक्टिव नहीं है उस तरह अपनी पार्टी में, पॉलिटिक्स में, तो वो उनका अभी रोल नज़र नहीं आ रहा। मरीम नवाज़ इलेक्शन हार के आ गई हैं। अब नून लीग एक सदमे में है, तो नून लीग इस सदमे से निकलेगी, अपने मामलात सीधे करेगी, इख्तलाफात वगैरह जो भी हैं वो हल करेगी। उसके बाद नून लीग इलेक्शन के हवाले से कोई इस पर अपनी हिकमत अमली तैयार करेगी। पीपल्स पार्टी की बात करें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिन्होंने कहा है कि जी कारकुनों को कहा है कि वो तैयारी करें, 2003 में जो है 2023 में भी इलेक्शन हो रहे हैं, उससे पहले भी किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पार्टी पंजाब में तो अभी तक तैयार नहीं है। सिंध में चलें, सिंध तो मैं जुमला कहता हूँ कि भाई निकाह में दे दिया हुआ है सिंध का वोटर जो है पीपल्स पार्टी को, इस्टबलिशमेंट ने, और सिंध जो है हुकूमत वो तो पीपल्स पार्टी समझ रही होती कि ठेका ले लिया हुआ है हमने। पीटीआई सिंध में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीटीआई पाकिस्तान के बाकी सूबों में कोई बड़ा तीर नहीं मार सकी, तो अब पीटीआई सिंध में क्या बोलकर, सिंध में वडेरा जो इज़म है उसको तोड़ना, और जब तक वो पीटीआई के साथ या जिस भी जमात के साथ किसी और जमात के साथ नहीं जाता तब तक पीपल्स पार्टी को वहाँ से तोड़ना या बहुत बड़ा डेंट डालना बहुत बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसान होगा पीटीआई के लिए, क्योंकि पीटीआई के पास सिंध में क़यादत नहीं है, क़यादत का बहुत बड़ा फुकदान है। वहाँ पे कोई लीडर नहीं है। लोगों के छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं तो वो किसी बड़े लीडर के पास जाते हैं, किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। पीटीआई का कौन है? क्या इमरान इस्माइल जो कराची में बैठा हुआ है, उर्दू स्पीकिंग है, वो सिंधी बोलने वालों का सखर, खैरपुर, लाड़काना, शिकारपुर, नौशहरा फ़िरोज़, नवाब शाह, दादू, ठट्ठा, इन लोगों की गोट की, इन लोगों की क्या वो नुमाइंदगी कर सकता है? मुझे नहीं लग रहा कि इमरान इस्माइल तक कोई एक्सेस है लोगों की, या इमरान इस्माइल को कोई इन टच होता है। तो सिंध में एक बहरान है पीटीआई की क़यादत का, तो मुझे नहीं लग रहा कि सिंध में इतना आसान होगा पीपल्स पार्टी को तोड़ना पीटीआई के लिए। तो लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी चले हर वक्त तैयार होती है इलेक्शन के लिए। पंजाब में पीपल्स पार्टी इलेक्टेबल्स ढूंढ रही है, लोटे ढूंढ रही है कि जो इलेक्टेबल्स हों तो वो कोई 15, 20, 30 जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं,
तो फिर हुकूमत में इक़्तिदार में हम मरकज़ में आ सकते हैं। ये ख़बरें चली भी थी पहले, कुछ अर्सा पहले, कि पीपल्स पार्टी को इस्टबलिशमेंट ने कहा था कि भाई 20-25 इलेक्टेबल्स आप दे दें पंजाब से, तो फिर आपका ये 2018 में भी कोई इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी को ऑफ़र की गई थी कि पंजाब से 20-25 इलेक्टेबल्स दें तो फिर आपका मामला कुछ बन सकता है मरकज़ में। तो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने लाहौर यात्रा भी की थी, कुछ लोगों से मुलाकातें भी की थी इलेक्टेबल से, लेकिन पीपल्स पार्टी का कोई सीन पंजाब में बनता हुआ फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी को कमरुज़्ज़मान कायरा और चौधरी मंजूर और बाकी जो रहनुमा हैं पंजाब के, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा जी नून लीग की मुखालफत करें तो पीपल्स पार्टी रिवाइव होगी पंजाब में और पीपल्स पार्टी फिर रीस्टोर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मुखालफत भी करके देख ली बिलावल भुट्टो जरदारी ने, लेकिन फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ। तो पंजाब में नून लीग तैयार नहीं है, केपी में नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है, केपी में इवन पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है, बलूचिस्तान में तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो पीपल्स पार्टी भी मुझे नहीं लग रहा कि तैयार है। हाँ, JUI हर वक्त तैयार होती है, वो तो 3 साल से मुसलसल फील्ड में है, जलसों में है, तहरीक में है, मिलियन मार्च मौलाना कर चुके, आज़ादी मार्च लेकर आए, फिर PDM की तहरीक में JUI के कारकुनों को एक्टिव रखा मौलाना ने। सवात जलसा हो, कराची अभी जलसा होने जा रहा है 13 तारीख को, 13 अगस्त को। तो ये JUI का एक जो वर्कर है, एक तो पहली बात तो ये है कि JUI का इसीलिए वर्कर हर वक्त तैयार होता है क्योंकि वो एक कमिटेड वोटर है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI का जो वोटर है वो इस तरह JUI के वोटर्स की तरह कमिटेड नहीं है, वो आगे पीछे हो जाते हैं। कभी पीपल्स पार्टी का वोटर नून लीग में चला गया, कभी नून लीग का वोटर कोई पीपल्स पार्टी में चला गया, कभी नून लीग का PTI में चला गया, कभी PTI का नून लीग में चला गया या पीपल्स पार्टी में चला गया। ये आनियाँ जानियाँ इनकी लगी रहती है बाकी सियासी जो वर्कर्स हैं सियासी जमातों के। लेकिन JUI का वर्कर ऐसा है जो जिसकी आनियाँ जानियाँ नहीं होती, उनकी एक कमिटमेंट है, एक नज़रियाती एक वर्कर है, नज़रियाती वोट है JUI का, जो JUI को ही पढ़ना है और JUI जिसको भी कहेगी उसको वो वोट देंगे। तो इस वक्त JUI मौलाना फजल रहमान, चले मौलाना कुछ अर्सा बीमार थे तो उसकी वजह से थोड़ा सियासी एक्टिविटीज़ में एक थोड़ा गैप स्पेस पड़ा है, मौलाना की कम हुई हैं सियासी एक्टिविटीज़ बीमारी की वजह से, सेहत की वजह से। लेकिन JUI का जो वर्कर है, जो वोटर है, वो हर वक्त मुझे ऐसा लग रहा होता है क्योंकि 3 सालों से मौलाना ने उनको बैठने नहीं दिया, आराम करने नहीं दिया। 3 साल से कभी मिलियन मार्चों में, कभी जलसों में, कभी तहरीक में मौलाना ने उनको एक्टिव रखा है, कभी आज़ादी मार्च के नाम पे। तो JUI हर वक्त तैयार है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI इस वक्त कोई फौरी तौर पर आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं या उनका वोटर जो है वो तैयार है। तो आम इंतखाबात वक्त से पहले अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर तो 6-8 महीनों में तो मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगले बजट के बाद यानी अगले साल जो 2022 का बजट आएगा, 21-22 का, 22 में जो आएगा, उस बजट के बाद जो आखिरी साल होगा, यानी 4 साल गुजर चुके होंगे, 5वें साल में अगर 2 महीने 4 महीने पहले हो जाते हैं इंतखाबात तो ये तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो बजट आने वाला है 2022 का, उस तक मुझे पता नहीं क्यों अभी तक तैयारी जो ऑन ग्राउंड जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वक्त से पहले इंतखाबात होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।